हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपके क्लास 9 के सी सिन्हा मैथ एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 18 तक करवा दिया था और आज मैं इस क्लास में उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक तालाब की गहराई ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें जिसका आधार 5 मीटर भुजा का एक वर्ग है। जैसे ही बात की कि भुजा का एक वर्ग है, इसका मतलब है उस तालाब की लंबाई भी 5 मीटर और साथ साथ चौड़ाई भी 5 मीटर होगा और ऊंचाई तो हमसे पूछ ही रहा है। इस तालाब में एक ऐसे तालाब के बराबर पानी आ सकता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर है। तो इसको कैसे हल करना है, तो यहाँ पे देखिएगा पूरे भाषा के साथ लिखते जाते हैं, ठीक है। माना कि एक तालाब की गहराई ये h1 लेके चलता हूँ, ठीक है। ये क्या है, x है और आपको दिया है एक तालाब की और आधार जब दे रखा है आपको कितना है 5 मीटर, भुजा का वर्ग है तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई L1 कर लेता हूँ क्योंकि दो तालाब है इसलिए नाम रख रहा हूँ H1 L1 B1, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा। तो ये क्या लग देता हूँ मैं, ये जो आपको दिया है 5 मीटर, एक तालाब की और चौड़ाई इसको नाम लग देता हूँ B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 मीटर ही हो जाएगा। तो इस तालाब का आयतन कितना हो जाएगा, इस तालाब का आयतन हो जाएगा L1 इंटू B1 इंटू H1 इज इक्वल टू L1 कितने हैं 5 मीटर इंटू B1 कितने हैं 5 मीटर इंटू H1 कितने हैं x। तो 25 मीटर स्क्वायर इंटू x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब देखिएगा दूसरे तालाब, एक ऐसे तालाब के बराबर पानी आ सकता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इतना है। तो दूसरे तालाब, पुनः फिर से दूसरे तालाब की लंबाई L2 इज इक्वल टू लंबाई दे रखा है 10 मीटर। दूसरे तालाब की चौड़ाई ये क्या हो जाएगा B2 इज इक्वल टू 5 मीटर तथा दूसरे तालाब की ऊंचाई ये कितना हो जाएगा H2 इज इक्वल टू 4 मीटर। तो इस तालाब की इसको फर्स्ट में भी लग सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे तालाब की आयतन ये क्या हो जाएगा L2 इंटू B2 इंटू H2। L2 कितना है 10 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4 मीटर, 5 चौक 20 इक्वल टू 200 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 चौक 20 गुने 10 200 हो जाएगा, ठीक है। 20 देख 200, ये आपका क्या हो गया सेकेंड हो गया। अब देखते हैं प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार आपको कहता है कि एक का आयतन मतलब फर्स्ट बराबर सेकेंड, यानी अगर हम इसको कह सकते हैं क्या, पहले तालाब के आयतन बराबर दूसरे तालाब के आयतन। यानी अगर हम बात करते पहले वाला था 25 मीटर, इसलिए 25 मीटर स्क्वायर इंटू x इज इक्वल टू 200 मीटर क्यूब। ये मीटर गुने इसको लिख सकते हैं मीटर गुने मीटर स्क्वायर, तो ये से ये गया 25 8 200
तो x बराबर 8 मीटर। तो एक तालाब की गहराई ज्ञात कीजिए। अतः पहले या एक जो लेके चले थे, तालाब की गहराई बराबर 8 मीटर। ठीक है, तो उस तालाब की गहराई कितनी हो जाएगी? 8 मीटर हो जाएगी। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 20, उसका 1 नंबर। ठीक है, उसमें 2 क्वेश्चन है। एक कमले की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 30। अब देखिए यहाँ पे DCM लिखा हुआ है, लेकिन इसने पूरा क्लियर नहीं किया, क्योंकि हम जानते क्या क्या होता है। मिली होता है, सेंटी होता है, डेसी होता है, मीटर होता है, डेका होता है। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, ऐसे तो हम लोग जानते हैं मिली अगर मीटर में जाला है, मान लीजिए मीटर, क्योंकि यहाँ मीटर लिखा हूँ तो मीटर 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 मीटर। और सबका अगर हम इसे इंग्लिश नाम लिखते तो मिली M से होता है, M से मीटर, मिलीमीटर। सेंटीमीटर C से सेंटी, M से मीटर। अब डेसीमीटर में D, देखिए डेसीमीटर में क्या होता है D, चलिए अभी लेके चलते हैं DM। ठीक है, मीटर M हो गया, डे का, फिर D और M लिखना तो भाई दोनों कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं DC से डे का, फिर मीटर, हेक्टो से H, M हो जाता है किलो से किलोमीटर, KM तो जान ही ले। ठीक है, तो इस प्रकार से हम शॉर्ट नेम लेके चलते हैं। तो डेसीमीटर, डेकामीटर में कन्फ्यूजन होने की कम ज़्यादा जो होती है, चांसेस होती है, तो हम क्या करते हैं, डेकामीटर को DC कर देते। इसलिए आपका DC से डेका, M से मीटर है। यहाँ पे 3 अक्षर था और अभी तक हम 2 अक्षर तक जान लेते, इसलिए मैंने ये आपको बात समझाई थी। ठीक है, तो चलिए अब देखिएगा। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 30 डेकामीटर, 20 डेकामीटर तथा 17 डेकामीटर है। यदि प्रत्येक स्टूडेंट को 100 डेकामीटर स्थान दिया जाए तो कमरे में कितने विद्यार्थी बैठ सकते? तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो कमरे की लंबाई ये कितना है, 30 डेकामीटर। कमरे की चौड़ाई, इसको L भी दे देता हूँ, कमरे की चौड़ाई जो कि B, ये कितना है, 20 डेकामीटर। और कमरे की ऊंचाई जो कि क्या हो जाएगा भाई, H, ये कितना है, 17 डेकामीटर। ओके, तो कमरे की आयतन जो V होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H इज इक्वल टू 30 डेकामीटर, 30 डेकामीटर इंटू 20 डेकामीटर इंटू 17 डेकामीटर। 30 से अगर इसको गुना करेंगे तो आप कितना पाएंगे भाई? तो देखिएगा 3 दूनी 6 हो गया और गुने 17, 17 6 102 इधर हो गया, 1 2 2 जीरो बैठा दीजिए। ठीक है, तो इतना क्या हो जाएगा, DCM क्यूब। कहने का मतलब अगर बात करते हैं तो डेका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और इसमें ये भी तो बोल सकते हैं, अतः कमरे में 120 मतलब 10,200 मतलब 10,200 डेका सेंटीमीटर डेकामीटर क्यूब। ठीक है, डेकामीटर क्यूब वायु स्थान है। अब कहता है कि चूंकि यहाँ पे अगर कहता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 100 डेकामीटर क्यूब स्थान दिया जाए तो कमरे में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं? डेकामीटर क्यूब पड़ेगा। ठीक है, डेकामीटर का क्यूब। ओके, यहाँ पे ऐसे पड़ेगा, डेका सेंटीमीटर नहीं पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है चूंकि एक विद्यार्थी को कितना देना है, देखिएगा इसको ऐसे लिख दीजिए कि 100 डेकामीटर क्यूब स्थान दिए जाने के लिए विद्यार्थी की संख्या
विद्यार्थी की संख्या, कहता है 100 डेकामीटर क्यूब स्थान दिए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। एक विद्यार्थी को इतना देना है, इसीलिए एक डेकामीटर क्यूब स्थान दिए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या और कम हो जाएगा तो 1/100 हो जाएगा। इसलिए आपको कुल स्थान कितना है भाई, इतना है, कितना 10,200 डेकामीटर क्यूब स्थान जाने के लिए विद्यार्थी की संख्या कितनी हो जाएगी 1/100। अब ज़्यादा कर दिया तो ज़्यादा बच्चा अटेगा, तो 10,200 से गुना कर दो, तो ये गया इक्वल टू 102। अतः उस कमरे में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं, अतः उस कमरे में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं भाई, 102 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, याद रखिएगा DCM ये आपका डेका सेंटीमीटर नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, डेका मीटर होता है, आप इसको आयतन में डाला तो डेका मीटर का क्यूब। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 2, एक सिनेमा हॉल की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 100 मीटर, 50 मीटर और 18 मीटर है। यदि प्रत्येक आदमी को 150 मीटर क्यूब वायु की आवश्यकता है तो बताएं उस हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा सिनेमा हॉल की बात हो रही है। सिनेमा हॉल की लंबाई कितनी है, सिनेमा हॉल की लंबाई मतलब L जो है 100 मीटर। सिनेमा हॉल की चौड़ाई कितनी है, सिनेमा हॉल की चौड़ाई यानी B इक्वल टू 50 मीटर। सिनेमा हॉल की ऊंचाई कितनी है, सिनेमा हॉल की ऊंचाई यानी H बराबर 18 मीटर। तो सिनेमा हॉल की आयतन कितनी हो जाएगी, आयतन हो जाएगा भी ये L इंटू B इंटू H इज इक्वल टू 100 मीटर इंटू 50 मीटर इंटू 18 मीटर इज इक्वल टू, आप इसे गुना करेंगे तो कितना पाएंगे, देखिएगा गुना करने का सरल विधि, 18 गुने 5 का 18 × 5 90 होता है, 1 0 2 0 3 0 1 2 3 इतना मीटर क्यूब। तो अतः हम कह सकते हैं कि आयतन है और वायु कहाँ अटेगा, उसके आयतन में ही अटेगा। अतः सिनेमा हॉल में 9000 मीटर क्यूब वायु आ सकता है। चूंकि अब यहाँ पे देखिएगा कहता है यदि प्रत्येक आदमी के 150 मीटर क्यूब वायु की आवश्यकता होती है AL की, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 150 मीटर क्यूब हमें जो पूछ रहा है उसे मतलब कि पीछे रखना, अगर कहे तो आपके दाएं साइड, ठीक है, और जो दिया है उसको बाएं साइड, हर हमेशा हम ऐसे ही लेके चलते हैं। तो उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पे दिया यदि प्रत्येक आदमी को इतना मीटर 150 मीटर क्यूब वायु की आवश्यकता होती है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उलट को, क्या 150 मीटर क्यूब वायु की आवश्यकता एक आदमी को होती है। चूंकि 150 मीटर क्यूब वायु की आवश्यकता इतना वायु की आवश्यकता पड़ने वाले व्यक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी, ये बराबर आपका 1, इसीलिए 1 मीटर क्यूब वायु की आवश्यकता पड़ने वाले व्यक्ति की संख्या और कम हो जाएगा, तो 1/150। इसलिए आपको कुल वायु कितना है 9000 मीटर क्यूब, तो 9000 मीटर क्यूब वायु की आवश्यकता पड़ने वाले व्यक्ति की संख्या, तो 1/115 इंटू 9000 इतना, तो ये गया 15 से दूंगा, 15 छक 90 यानी 60 हो गया, 15 छक 90 एक जीरो था 60 हो गया, तो ये आपका कितना गया 60। तो कहता है क्या, इसे लिख दे कि बताए हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। अतः हॉल में 60 व्यक्ति बैठ सकते
हैं। तो इसी के साथ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 20 खत्म होता है टोटल, और इसी के साथ आपका जो होता है लघुत्तरीय प्रश्न भी खत्म होता है। चलिए अब आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 8 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए तो परिणामी घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहली बात तो एक चीज देखिएगा, अगर हम घन बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा बड़ा सा बनाती हूँ, इसमें ही बना देती हूँ। देखिएगा कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, दो वर्ग को लेके बनाते हैं। ओके, अब इस दो वर्ग को लेके बनाए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, ध्यान से देखिएगा, इसमें एक और घन को सटा दिया है, ठीक है। एक और घन को अगर मैं सटाती हूँ, ये कुछ इसी प्रकार से, दोनों सेम साइज का है, कुछ इस प्रकार से। तो अब मुझे एक बात बताइएगा, 8 सेंटीमीटर का किनारे का ये भी है और 8 सेंटीमीटर का ये भी है। अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो क्या नीचे वाला ही बढ़ेगा, मतलब लंबाई ही बढ़ेगा, 8 8 16 हो जाएगा। लेकिन जो इसकी चौड़ाई थी, चौड़ाई वाला किनारा ये इसके साथ सटेगा, जो कि ये भी 8 सेंटीमीटर का है, वो तो उतना ही रह जाएगा। ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, आके सिर्फ सट जाएगा, तो यहाँ पे भी ऊंचाई वही रह जाएगा। तो यानी कि अगर बात कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर किनारे से जो दो घन बराबर घन बनाए, उसमें सिर्फ तो सिर्फ लंबाई बदली, वो भी लंबाई कितना हो गया 8 8 16 सेंटीमीटर। तो और चौड़ाई ऊंचाई तो वही है, कितना भाई 8 ही सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बने घनाभ चूंकि बने घनाभ का लंबाई कितना हो जाएगा, यानी L बराबर 8 सेंटीमीटर जोड़ 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। घनाभ का चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई तो वही लेगा, मतलब भी क्या 8 ही सेंटीमीटर। घनाभ का ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई भी वही रहेगा जो था, मतलब h इज इक्वल टू 8 ही सेंटीमीटर। तो बने, और यहाँ पे बने घनाभ का क्या पूछ रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय अगर कहलाए सिर्फ तो संपूर्ण नहीं कहलाए, ठीक है, वो नहीं क्या भाई 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं कहलाए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्या होता है 2 इंटू एल बी जोड़ बी एच जोड़ एल एच होता है। तो 2 इंटू एल कितना है 8 8 16 सेंटीमीटर इंटू बी 8 सेंटीमीटर जोड़ बी एच तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर इंटू एच भी 8 सेंटीमीटर प्लस एल एच, एल तो 16 सेंटीमीटर इंटू एच कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। इसको आप करेंगे 2 इंटू 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप इसे जोड़ेंगे तो 2 इंटू देखिएगा 128 जो 128, इसको कर सकते सीधा 128 गुने 2 8 19 16 6, बाकी बचा 1 2 19 4 1 5 2 1 2, और इसमें जोड़ना है 64, तो 6 4 10 5 4 9 10 2 1 3 6 4 10 0 1 सेकंड 6 4 10 0, बाकी बचा 1 6 5 11 बोला 2, बाकी बचा 1 2 1 3 हो जाएगा। मतलब कि आप इसे जोड़ेंगे तो 320 और यूनिट में चला है सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसे आप हल करेंगे तो 3 32 19 64 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो परिणामी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाए 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ नहीं था, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। एक कमले की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 6.5 मीटर तथा ऊंचाई 4.5 मीटर है। उसमें एक दरवाजा भी है भाई, उस कमरे में एक दरवाजा है जो कि लगा रहता है ना गेट। 3 मीटर लंबाई है, अगर इस प्रकार से लिखता है तो इसका मतलब है L इंटू बी है। 3 मीटर लंबाई है, चौड़ाई 1.4 मीटर का तथा 4 समान खिड़कियां जो कि प्रत्येक 2 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई का है। अंदर की ओर से दीवारों पर 1 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पुताई करने का खर्च क्या होगा। यानी कल क्या लाए, एक अथी मतलब कि एक कमला है, जो कि कमला है तो भाई आप क्या करते, कमला को अंदर से लांगते अच्छा लगने के लिए, तो वो भी लांग ले, बस उसने क्या किया 4 खिड़की था उसे छोड़ दिया, एक दरवाजा था छोड़ दिया। तब कहता है कि 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जो होता है अगर हम लाएंगे तो कितना रुपया खर्च आएगा, बस यही क्वेश्चन है। तो देखिएगा कमले की लंबाई कितना है, ये बोला हुआ 7 मीटर,
कमले की चौड़ाई कितना, लंबाई यानी एल लिख देता हूँ, एल बराबर 7 मीटर। चौड़ाई कितना है कमले की, ये बी जो है वो कितना है, बी आपका है 6.5 मीटर। कमले की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई एच जो है वो कितना है भाई 4.5 मीटर। ओके, तो यहाँ पे लांगा किसको है, चलो दीवार में पहले निकाले थे क्षेत्रफल से, और जिसको नहीं लांगा उसको हटा देंगे। तो कमले की चारों दीवालों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, तो ऊपर नीचे वाले को छोड़ दो, चलो दीवार को पकड़ लो, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच आ जाएगा। 2 इंटू एल प्लस बी, एल कितने है 7 मीटर, जो बी 6.5 मीटर, इंटू एच कितना है 4.5 मीटर। अब यहाँ पे 2 इंटू इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, 7 6 इतने मीटर इंटू 4.5 मीटर। इसको अगर बात कर लेते तो इसको बटा 10 कर देता हूँ, 2 से 2 5 10, 5 से 5 दूनी 10, 3 5 7 35, तो ये आपका हो गया कितने 27 मीटर गुने 4.5 मीटर। इसको आप गुना कर लेंगे तो इसको भी ऐसे ही लाने दीजिए, ठीक है। आगे इसका काम करने वाला, इसको लिख देता हूँ 27 गुने 4.5 मीटर स्क्वायर। चलिए गुना करके लिख देता हूँ, नहीं तो धुला छूट जाएगा। तो इसको और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 गुने 4.5 गुना दशमलव बाद में बैठा देंगे, पहले गुना कर लेते। 7 25 35 के 5, बाकी बचा 3, सब 5 दूनी 10, 3 13, 7 28 का बाकी बचा 2, 4 दूनी 8 2 10, ये 5 8 निकाला 1 1 1 2 1 हो गया, ठीक है। और ये 4.5 था, अगर यहाँ 0.1 अंक हो गया तो 1 अंक, यानी इसको आप गुना करेंगे तो 121.5 मीटर स्क्वायर पाएंगे, ठीक है। अब बात होती है क्या, उसमें एक दरवाजा था, चलो दीवार में ही तो दीवार पे ही दरवाजा लगाते, थोड़ी ना छत या बेस में लगाते, नहीं लगाते, कहाँ लगाते दीवार में लगाते, ठीक है। तो उसमें एक दरवाजा जो कि लंबाई और चौड़ाई इतना है, तो दरवाजे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि दरवाजा को तो लांघना नहीं भाई, दरवाजे का क्षेत्रफल सिर्फ लांघना है दीवार को, ठीक है। ये L इंटू बी हो जाएगा, L कितने दे रखा है 3 मीटर इंटू बी 1.4 मीटर, इसको गुना करेंगे 42 4.2 मीटर स्क्वायर हो गया, और एक ही है, ठीक है। अब 4 समान खिड़की है, चलो कोई बात नहीं, जो एक खिड़की का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक खिड़की का क्षेत्रफल, तो खिड़की का लंबाई गुने चौड़ाई, जो कि आपको L इंटू बी सीधा दे रखा है क्या 2 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 2 एकम 2 मीटर स्क्वायर। तो इसी प्रकार 4 खिड़की का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ तक तो ठीक है, आगे देखिएगा, अगर हम बात कर ले, इसको यहाँ पर बना देती हूँ आगे, दरवाजे और 4 खिड़की का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 4.2 मीटर स्क्वायर प्लस 8 मीटर स्क्वायर। आप इसे गुना जो लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 8 4 वाला इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बात होती है कि भाई दीवार में ये इतना मीटर स्क्वायर का जो है जुड़ा हुआ है, तो देखिएगा बात कर लेते हैं, दरवाजे और खिड़कियां को छोड़कर बचे दीवालों का क्षेत्रफल, ये बराबर कितना हो जाएगा भाई, कुल क्षेत्रफल तो 1 to 1 मतलब 121.5 मीटर स्क्वायर माइनस, और ये सब जो था दीवार और खिड़की का कुल मिला कितना है 12.2 मीटर स्क्वायर, इसे हम माइनस करेंगे तो 0.5 में से 2 गया 3, और इस पर आते हैं तो ये हो गया 11 में से 2 गया तो 9, ये हो गया 1 में से गया 0, और ये बच गया आपका ये तो 50, इससे लिया मतलब कि, और बात करते देखिए फिर से 121 में से 12 घटा दीजिए, 9 2 11, ये हो गया 1 में से 0, बात ही खत्म है, ये 109 इतना मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये बात तो ठीक है। अब क्या कहता है भाई, अब यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है,
आपको कहला, ये सब तो ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। 121.5 हो गया था। अब कहता है कि इसको पुताई करना है, तो कहला अंदर की ओर से दीवारों पर 1 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पुताई करने का खर्च ज्ञात करें। तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर दीवार को पुताई करने का खर्च कितना है, वो है 1 रुपया। इसीलिए कितना मीटर स्क्वायर करना है, 109.3 मीटर स्क्वायर दीवार को पुताई करने का खर्च कितना हो जाएगा, 1 गुने 109.3 रुपया, सॉरी 109 है ना, 190 लिखा गया। तो ये कितना हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, 109.3 रुपया। तो कितना खर्च होगा, तो 109.3 रुपया खर्च होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, देखिएगा। अब 1 रुपया में कितना, 1 रुपया, हाँ 1 रुपया में पैसा भी होता है, तो आप इसको रुपया पैसा में भी कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 109 रुपया और 30 पैसा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 22 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एक आयताकार पिंड के पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि पिंड की लंबाई तथा चौड़ाई आपको दे रखा है, लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। पहली बात, आयताकार पिंड है तो ठोस होगा, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो देखिएगा आयताकार पिंड की लंबाई कितने, आयताकार पिंड की लंबाई मतलब L जो है वो है 40 सेंटीमीटर। आयताकार पिंड की चौड़ाई कितने, चौड़ाई जो कि हो गया B इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो आयताकार, यहाँ पे माना कि आयताकार पिंड की ऊंचाई जो कि h होगा, ये हम मान लेते हैं x है। तो आयताकार पिंड का पृष्ठ क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा, आयताकार पिंड है मतलब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू LB जोड़ BH जोड़ LH हो जाएगा। तो इसको अगर हम बात कर लेते हैं, आपको इसका क्या हो जाएगा, इसको देखिएगा यहाँ से प्रश्नानुसार आपको दिया है, प्रश्नानुसार क्या भाई 2 इंटू LB जोड़ BH जोड़ LH जो है 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 2 इंटू LB, तो L कितने 40 सेंटीमीटर इंटू B कितने 30 सेंटीमीटर प्लस BH 30 सेंटीमीटर इंटू X माना, LH 40 सेंटीमीटर इंटू X माना हुआ। ठीक है, H तो ये वाला 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से देता हूँ 2600, 26 दूनी 52, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको करते तो चलती है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 30 सेंटीमीटर इंटू X प्लस 40 सेंटीमीटर इंटू X इक्वल टू 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिएगा अगर बात कर लेता हूँ 30 सेंटीमीटर इंटू X प्लस 40 सेंटीमीटर इंटू X इक्वल टू 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 0 0 6 में 2 गया 4, 2 में से 1 गया 1, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिएगा अगर मैं इसमें x इंटू है तो x कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा 30 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, ये इज इक्वल टू 1400 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x इंटू 40 30 70 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 70 से काटूंगा, पहले होता सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर गया 70 से, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, और ये 70 से 1 0 से 1 0 गया 7 दूनी 14, 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 बचा सेंटीमीटर, तो x बराबर कितना निकल गया 20 सेंटीमीटर, और x क्या था, तो अतः आयताकार पिंड की
ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। समझ में आ गई बात। एक घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब पूर्ण पृष्ठ जो है 1014 मीटर स्क्वायर, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, माना कि घन का किनारा या फिर भुजा जो कि हाँ किनारा ए मान लेता हूँ, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो सकता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो सकता है, कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो सकता है, कुछ भी लिखा हो, ठीक है। 6 गुनी भुजा स्क्वायर और प्लस और आपको दिया प्रश्नानुसार 6 गुनी भुजा स्क्वायर इज इक्वल टू 1014 मीटर स्क्वायर। 6 से देता हूँ, 6 एकम 6, 4 1 6 6 6 1 36, 5 4 6 9 54, इतना मीटर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 1, देखिए ए स्क्वायर बराबर 169 मीटर स्क्वायर, ए बराबर रूट में 169 मीटर स्क्वायर, ए बराबर 169 तेले का है वर्गमूल, सॉरी 169 किसका वर्गमूल है, तेले का, क्योंकि तेला का स्क्वायर 169 होता है, तो तेला मीटर स्क्वायर है तो मीटर हो जाएगा। अब कहता है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन हो जाएगा ए क्यूब, तो ए क्यूब ए कितना है 13 मीटर, इसका होल क्यूब तो देखिए 13 मीटर इंटू 13 मीटर इंटू 13 मीटर, इसको आगे करता हूँ तो 13 मीटर गुने 13 मीटर मतलब 13 13 169, ये मीटर स्क्वायर इंटू 13 मीटर, तो 13 नमा होता है इसको गुना कर देता हूँ 169 इंटू 13 को, 13 नमा 117 के साथ बाकी 13 नमा 117 के साथ बाकी बच्चा 11, 13 छक 78, 13 छक 78 और जो लिख गया 8 1 9 और 7 1 8, ये हो गया 9 बचा 8, 13 कम 13 8 21, ऐसे भी देख सकते हैं 16, इसको मैंने सीधा 13 को गुना कर दिया, ठीक है। ऐसे आप एक की भी कर सकते हैं, 27 के साथ बाकी बचा 2, 6 8 2 20 0 बाकी बचा 2 और 3 कम 3 2 5, ये हो गया 169, 7 9 6 5 11 1 1 2, बात वही आएगी, ठीक है। तो 12197 मीटर स्क्वायर गुने मीटर क्यूब, तो पूछ क्या लाया था, उसका आयतन ज्ञात करें, तो आयतन भी ज्ञात हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। जो अगला क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किसी आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में 4:5:6 के अनुपात हो, उसका पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 3700 मीटर स्क्वायर हो, तो इसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई निकाले। क्या कहला, आयताकार ठोस है, उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात ऊंचाई का 4:5:6 के अनुपात में हो और उसे पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 3700 मीटर स्क्वायर हो, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आयताकार ठोस है, आयताकार ठोस है मतलब आयत के आकार का, इसका मतलब है ठोस है हाइट है, आयत होगी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। तो इसका मतलब घनाभ के आकार का है। तो अगर हम बात कर लेते हैं अनुपात में दे रखा है, तो अनुपात में आपको पता है क्या, अनुपात जो होता है ना सबसे छोटा से छोटा रूप है, यानी कि उसमें कुछ तो गुना था जो कट कुट के एकदम सरलतम रूप आया, अब उसे हम काट नहीं सकते, ठीक है। तो वास्तविक तो संख्या 2 4 5 6 नहीं होगा, 4 5 6 किसी से कटेगा भी नहीं, इसलिए तो वहाँ पे लाके रोक दिया। और 4 5 6 करेंगे तो वो 3700 बोलेगा नहीं, उसमें कुछ तो गुना था, काटते काटते 4 5 6 पे लाके लटका दिया, मतलब अटका दिया, ओके। तो चलिए माना कि अनुपातिक संख्या ये x मान लेता, मतलब उस सब में x से गुना था, ठीक है। तो आयताकार ठोस की लंबाई कितना हो जाएगा, ये 4x, और आयताकार ठोस की चौड़ाई ये L हो गया, चौड़ाई कितना हो जाएगा मतलब b = 5x, आयताकार ठोस की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई जो हो जाएगा मतलब h = 6x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा LBH में 4 5 6 है कि, तो यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा, अब ज़्यादातर देखते हैं क्या लंबाई जो होता है बड़ा होता है चौड़ाई, लेकिन यहाँ पे लंबाई को ही आपको 4x में बना दिया और चौड़ाई को 5x में, ठीक है। कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये आपके क्वेश्चन में, तो कोई बात नहीं चलने दीजिए।
तो उसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आयताकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2 इंटू एल बी जोल बी एच जोल एल एच हो जाएगा। जहां आपको पता नहीं चला ठोस आकृति किस आकार का, तो वहां पे आप गौर से देखेंगे जिस प्रकार आयताकार भी ठोस दिया। पिछले क्वेश्चन में जो था, क्वेश्चन नंबर 23 में आयताकार पिंड था, ठीक है। इसका मतलब है पिंड है तो ठोस है, ऊंचाई है, और आयताकार बोल दिया तो लंबाई चौड़ाई, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आयताकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी जोल बी एच जोल एल एच हो गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रश्नानुसार आपको दिया है 2 इंटू एल बी जोल बी एच जोल एल एच बराबर कितने दे रखा है, 3700 मीटर स्क्वायर। और इसको करते हैं तो 2 इंटू एल बी कितना है, एल है 4x इंटू 5x जोल बी एच 5x इंटू 6x जोल एल एच 4x इंटू 6x जिसकल टू 3700 मीटर स्क्वायर। 2 से इसको मत काटे बिला दीजिए, 2 से देता हूँ 5 चौक 20 एक्स स्क्वायर प्लस 6 पचे 30 एक्स स्क्वायर प्लस 6 चौक 24 एक्स स्क्वायर। 2 इंटू इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 20 50 20 70 4 74 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3700 मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा 37 100 बार में कटेगा 37 के पाला में, और 37 दूनी 74 और 2 दूनी 4 हो गया, 4 से दूंगा तो 25, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 25 मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर बात कर लेते हैं एक्स बराबर कितना होगा, रूट में 25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बराबर 25 का वर्गमूल 5 मीटर स्क्वायर का मीटर। तो कहता है इसकी लंबाई चलाए ऊंचाई याद करें, तो आयताकार ठोस की लंबाई कितना हो जाएगा, ये था आपका 4x, ये बराबर 4 इंटू एक्स का वैल्यू 5 मीटर 5 चौक 20 मीटर। आयताकार ठोस की चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई था 5x इक्वल टू 5 इंटू एक्स बराबर 5 मीटर इक्वल टू 25 मीटर। आयताकार ठोस की ऊंचाई कितना हो जाएगा, आयताकार ठोस की ऊंचाई कितना था 6x इक्वल टू 6 इंटू एक्स का वैल्यू 5 मीटर 6 25 मीटर। ये था असल में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई था 20 मीटर, चौड़ाई था 25 मीटर, ऊंचाई था 30 मीटर, सब उल्टा हो गया, ठीक है। इसमें ज़्यादातर देखते हैं क्या लंबाई बड़ा होता है चौड़ाई से, यहाँ पे उल्टा हो गया, तो कोई बात नहीं, ठोस भी आकृति है, चलने दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 26, एक कमले की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है और ऊंचाई से चौगुनी है। यहाँ पे क्या बोला, एक कमला है उसकी लंबाई जो है एक कमले की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी और ऊंचाई से चौगुनी है। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिएगा, माना कि एक बार समझा देती हूँ फिर से। मान लीजिए कि एच एल बी की बात की, बोला कि लंबाई जो है वो ऊंचाई का दुगुना भी है। मान लीजिए कि ये 1 है तो इसका दुगुना 2 होगा, सॉरी चौगुना है 4 होगा, और इसका b का मतलब लंबाई ही जो है b का दुगुना, ये मान लीजिए कि ये 4 है, इसका मतलब ये आधा 2 होगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हम भाषा के साथ लिखते हैं। माना कि कमले की ऊंचाई, ये क्या मान लेता हूँ, ऊंचाई जो है x है, तो कमले की लंबाई, सब लंबाई के लिए क्या बोला, एक कमले की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी और ऊंचाई से चौगुनी है, ठीक है। तो कमले की लंबाई ऊंचाई से चौगुनी, तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा, इसको सीधा लिख देती हूँ 4x, ओके। कमले की चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई जो कह रहा है, अब प्रश्नानुसार अगर दे दूँ तो चौड़ाई, यहाँ पे चौड़ाई इसको देखिएगा h हो गया, ये l हो गया और ये b हो गया। अगर कह रहा था कि लंबाई चौड़ाई से दुगुना था, तो इसका मतलब चौड़ाई क्या है, लंबाई से आधा है, तो 4x का आधा दूंगा तो 2 दूनी 4 2x हो जाएगा, यानी सीधा लिख दूँ तो ये आपके बन गए 2x, ठीक है। इसमें इतना मीटर क्यूब वायु है, 5832 मीटर क्यूब वायु है, जिसका मतलब आयतन पे गया। तो कमले की आयतन कितना हो जाएगा, LBH,
एल कितने हैं 4x इंटू बी कितने हैं 2x इंटू एच एक्स। और प्रश्नानुसार आपका 4 दूनी 8 x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू 5832 मीटर क्यूब। 8 से देता हूँ तो 8 देखिएगा 8 सते 56 2 3 8 सते 56 हो गया 2 3 8 टीचर बढ़ ही जाएगा 8 दूनी 16 7 2 8 9 72 इतना मीटर क्यूब। तो एक्स क्यूब बराबर हो गया 729 मीटर क्यूब। और यहाँ पे देखिएगा x बराबर इसका घनमूल किसका 729 मीटर क्यूब का। तो x बराबर इसका आप घनमूल निकालेंगे तो ये निकलेगा 9 और मीटर क्यूब का मीटर, क्योंकि 9 का जो होता है घन होता है 729। आप कल के देख लीजिए 9 का स्क्वायर 81 गुने 9 9 कम 9 9 8 72 729 और मीटर क्यूब है तो मीटर। तो पूछ क्या ला इस कमले की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कमले की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई था 4x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स का वैल्यू 9 मीटर 9 चौक 36 मीटर। ये थे आपके आंसर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 26 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि एक लट्ठे में से 2.3 मीटर लंबा 0.75 मीटर चौड़ा और कुछ मोटा घना आपका टुकड़ा काटा गया। इसका आयतन जो है 1.104 मीटर क्यूब। अब दशमलव के बाद एक एक अंक पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप इसे पढ़िए कि 1.104 मीटर क्यूब, ये बिल्कुल गलत है। 1.104 मीटर क्यूब, ठीक है। इस घनाभ में से 2.3 मीटर इंटू 0.75 मीटर इंटू 0.04 के आकार वाले कितनी आयताकार पट्टे निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक तो पहली बात एक लट्ठे से खुद ही 2.3 मीटर लंबा 0.75 मीटर चौड़ा और कुछ मोटा वाला घना पर टुकड़ा काटा। फिर उससे कहता है कि इतना मीटर वाला 2.3 मीटर लंबा, देखिए लंबाई समान है चौड़ाई भी समान है। इसका मतलब उसी आयताकार जितना वो था उसी आयताकार का पिन काटा, बस ऊंचाई के कारण जो था पीस निकला। जिस प्रकार हमने देखा था कि आयतन निकालने वक्त की घनाभ का क्या गया था आयताकार कुछ मतलब कुछ भी वस्तु को लेके एक दूसरे पे रखते गया। मान लीजिए वो आपको रखे तो कुल आयतन उतना निकला। अब सेम चीज है लंबाई चौड़ाई, बस ऊंचाई से हम कितना वो आयताकार पट्टे काट के निकाल सकते। जिस प्रकार सामान रखा था उस सामान को हटाते जाओ पीस गिन लो हो गया, ठीक है। उसी प्रकार ये भी कहलाए, ठीक है। यहाँ पे सुविधा के लिए हम देखिए यहाँ पे दो टाइप से बना सकते हैं। एक तो पहली बात तो लंबाई चौड़ाई दे रखा है ऊंचाई निकाल लेंगे और सीधा इस तीनों से भाग दे देंगे, या फिर आपको आयतन सीधा दे रखा है और आयतन में इससे आप भाग दे दीजिए, ठीक है। तो किसी प्रकार से भी निकाल सकते। तो यहाँ पे देखिएगा मैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल लेती हूँ ताकि काटने में सहूलियत होगी। बात एक ही पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा अगर बात कर लेते उसी प्रकार से बना देते। घनाभ का आयतन आपको कितने दे रखा है, घनाभ का आयतन 1.104 मीटर क्यूब, ओके। और इस घनाभ से इतना 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 के आकार वाले कितने आयताकार पट्टे निकाले जा सकते हैं। तो देखिएगा आयताकार पट्टे का एक, चूंकि अगर बात करें तो आयताकार पट्टे का आयतन एक आयताकार पट्टे निकाले थे, क्योंकि आयताकार पट्टे 2.3 मीटर, ये हो जाएगा क्या 2.3 मीटर लंबाई है, चौड़ाई 0.7 मीटर इंटू ऊंचाई कितने है 0.04 मीटर हो गया। और इसको हल करेंगे तो कितना पाएंगे भाई 2.3 मीटर। एक सेकंड फिर से लिख देती हूँ, ये कुछ सट गया था तो इनको पता लग गया। 2.3 मीटर इंटू 0.75 मीटर इंटू 0.04 मीटर। इसको हटाया बटा 100, 4 से दूंगा 25 चौक 100, इसको हटाया बटा 100, 25 से 25 3 75, ठीक है। इसको यहाँ तक लाने दीजिए, 23 से गुना करेंगे तो 23 69 6.9 अब बटे 100 इतना मीटर क्यूब। और इसको करूँगा तो दशमलव में इसको कर लूँगा तो आपके आ जाएंगे इसको इस प्रकार से लाने दीजिए, ठीक है। इसी को लाने दीजिए इस प्रकार से।
अब देखिएगा, चूंकि 69/1000 मीटर क्यूब से निकाले गए आयताकार पट्टे की संख्या कितना है? 1 है। इसीलिए 1 मीटर क्यूब से निकालेगा तो कम ही निकलेगा। 1 मीटर क्यूब से निकाले गए आयताकार पट्टों की संख्या कितना हो जाएगा? 1/69 मतलब 69/1000। अब यहाँ पे देखिएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100/69। इसीलिए आपके पास कितना था भाई? आपके पास घनाभ का जो आयतन था इतने था 1.104 मीटर क्यूब से निकाले गए आयताकार पट्टों की संख्या। तो 1000/69 इंटू, ज़्यादा है तो ज़्यादा हो जाएगा 1.104 और ये हो गया। इसको हटाऊंगा तो बटा 1000 क्योंकि 3 अंक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, ये आपका 100 कहाँ से आ गया भाई? 1000 था, 1000 हो जाएगा 1000। ये 1000 से 1000 तो चला ही गया। अब इसको आप काटिए तो 3 से देखिएगा कटेगा। 3 से अगर 23 देता हूँ तो 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 0 3 6 18 2 4 3 8 24। 23 से काटूंगा तो 23 से कम 23 हो जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 23 देखिएगा 368 को 23 से भाग देना। 23 से कम 23, 24 3 3 3 2 1 8 हो गया। 3 6 18 6 दूनी वाला 1 13 168। आप इसे काटेंगे तो 16 आ जाएगा तो 16। तो यहाँ पे क्या था? आयताकार पट्टों की संख्या कितना हो जाएगा? कुल मिला के 16। या फिर हाइट निकालते बात वही आती, ठीक है, क्योंकि काटना ही पड़ेगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखते क्वेश्चन नंबर 28। एक आयताकार ठोस की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 75 सेंटीमीटर, ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है तो घन पिंड की एक भुजा ज्ञात करें जिसका आयतन दिए हुए ठोस के आयतन के बराबर है। मतलब एक घन का पिंड है, उसका आपको क्या करना है? आयतन उसका भुजा ज्ञात की जिसका आयतन इस जो दिया हुआ आयताकार ठोस उसका क्या है? बराबर है। तो देखिएगा, आयताकार ठोस की लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई यानी L बराबर 80 सेंटीमीटर। आयताकार ठोस की चौड़ाई कितना हो जाएगा? ये बराबर मतलब B = 75 सेंटीमीटर। आयताकार ठोस की ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई यानी H बराबर 36 सेंटीमीटर। तो आयताकार ठोस की आयतन कितना हो जाएगा? आयतन जो हो जाएगा मतलब V = 80 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका आयतन कितना निकला? 80 सेंटीमीटर गुने 75 सेंटीमीटर गुने 3600, ठीक है। इसको भी इस प्रकार से लाने देते हैं, ओके, ताकि हमें बाद में दिक्कत नहीं होगा। या फिर आप गुना भी कर देंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, माना कि किसी घन जो पिंड है ना, घन पिंड की भुजा A है, भुजा बराबर A, तो किसी घन पिंड की आयतन कितना हो जाएगा? A³ हो जाएगा। और प्रश्नानुसार कहता है कि A³ बराबर इसका आयतन इसके आयतन का बराबर है किसका? 80 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो A बराबर इसमें घनमूल हो जाएगा क्या? अब देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 8 गुने देखिए 80 सेंटीमीटर गुने 75 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। A बराबर 80 है, चलिए 8 गुने 10 लिख देता हूँ। अब देखिएगा, सेंटीमीटर बाद में लगा दूंगा। 75 है, इसको लिख देता हूँ मैं क्या? 25 या 75, कोई बात नहीं। तो इसको मैं लिख देता हूँ, देखिएगा 25 या 75, 25 गुने 3 लिख देता हूँ। और फिर कितना है? 36 है,
36 को लिख देता हूँ क्या भाई, अगर मैं बात करता हूँ 36 है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। 36 है तो 3 से अगर देता हूँ, चलिए यहाँ पे 36, यहाँ पे मीटर क्यूब हिला देता हूँ, आगे के प्रश्न में आप खंडित कर लूँगा। अब यहाँ पे देखिएगा आपको घनमूल निकालना है, यहाँ पे सॉरी घनमूल निकालना है। तो 8 को पता है, इस 8 को और 25 को और यहाँ से 5 का निकाल सकते हैं। कैसे? 5 गुने 2, तो इसको मैं 5 गुने इसको देखिएगा यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 गुने 2, तो इसको 25 125 भी कर सकता हूँ। 125 हो गया गुने, अब यहाँ पे देखिएगा 3 दूनी 6, 6 गुने 36, इतना मीटर क्यूब। ए बराबर हो गया, ए बराबर अगर बात करता हूँ 8 का निकालता हूँ 2, 125 का 5 इंटू 6 गुने 36, 6 1 हो गया, 6 का स्क्वायर 1 6 निकल गया, मीटर क्यूब मीटर हो गया, इसलिए मैं गुना नहीं कर रहा था। ठीक है, तो अब देखिएगा इसको करता हूँ 5 दूनी 10, 10 6 60 मीटर। अतः उस घन पिंड का किनारा कितना होगा? अतः उस घन पिंड की भुजा 60 मीटर होगी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 28 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है एक हौज की गहराई ज्ञात कीजिए जिसका आधार 5 मीटर की भुजा का एक वर्ग है। जब भुजा का एक वर्ग है तो लंबाई दे रखा है, ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई तो समान होगा, इसका मतलब 5 मीटर। इस हौज में एक हौज के बराबर पानी आ सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 7.5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर है। तो देखिएगा पहली बात तो कह देते हैं कि एक हौज है, एक हौज की लंबाई, इसको L1 से सूचित करता हूँ, ये बराबर 5 मीटर। एक हौज या फिर पहली हौज भी लिख दिए ताकि दूसरा वहाँ पे लिख सका मैं। ठीक है, एक हौज की चौड़ाई जिसका नाम लिख देता हूँ B2 इज इक्वल टू 5 ही मीटर क्योंकि वर्ग है। माना कि एक हौज की ऊंचाई क्या H2 कर देता हूँ, ये बराबर x। ठीक है, तो बात कर लेते हैं क्या, तो इस हौज की आयतन बराबर L2 इंटू B2 इंटू H2। L2 कितना है 5 मीटर इंटू B2 5 मीटर इंटू x 25 मीटर स्क्वायर इंटू x। एक दूसरे हौज की लंबाई 7.5 मीटर, इसको कर देता हूँ और उसको एक सेकेंड यहाँ पे L2 ही कर दीजिए, सब जगह 2 लिखा गया तो इसको मैं कर देता हूँ L1। ठीक है, चलिए नाम में कुछ नहीं लिखा होता है। फिर से देखिएगा हौज की चौड़ाई, ये क्या हो जाएगा B1 इज इक्वल टू 4 मीटर। हौज की ऊंचाई कितना हो जाएगा H1 या फिर L भी लिख सकते हैं, B भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब नाम लिखाया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, L भी लिख सकते हैं, B भी लिख सकते हैं, कुछ होना चाहिए, अलग होना चाहिए, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बराबर ऊंचाई आपका है 2.5 मीटर। तो इस हौज का आयतन ये इक्वल टू LBH, L ही मैंने कर दिया LBH, क्योंकि यहाँ पे पहली हौज था, यहाँ पे L1 था तो अच्छा ज़्यादा लगता देखने में, बट गलत नहीं है भाई, ये भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और यहाँ पे LBH कर लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मन वैसे घुमाते लो। तो इसको कर दूँ तो L 7.5 मीटर इंटू B 4 मीटर इंटू H 2.5 मीटर। इसको देखिए 7.5 मीटर 25 चौक 100, एक अंक के बाद पॉइंट ये गया मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 75, क्योंकि ये भी इसको बटा 10 कर लूँगा और ये इसको खा जाएगा। ठीक है, 75 मीटर क्यूब। प्रश्नानुसार क्या है, इसका आयतन बराबर इसका आयतन, मतलब 25 मीटर क्यूब इंटू एक्स इज इक्वल टू 75 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से सॉरी मीटर स्क्वायर था ना, 25 मीटर स्क्वायर से तो ये तो गया, बचा 1 मीटर, 25 दिए 75, तो एक्स बराबर हो गया 3 मीटर। और एक्स क्या था, पहली हौज की गहराई
या ऊंचाई, ये वाला बॉल कितना मीटर, 3 मीटर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 29 भी खत्म होता। तो इसी के साथ आपके आज के इस क्लास में एक क्वेश्चन नंबर 29 तक खत्म हो गया। बाकी बच्चे 3 क्वेश्चन में अगले क्लास में कराऊंगी, नहीं तो आपके कुछ ज़्यादा समय का वीडियो हो जाएगा, ठीक है। आप भी बॉलिंग फील करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं अगले क्लास में क्लास शुरू करने से पहले, मतलब आपके क्वेश्चन करने से पहले उसको हल करूँगी, फिर आगे का करवाऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।